फार्मा सेक्टर में वापस आते हैं और जो चोट लगी है भारी है। बातचीत करने के लिए सुरेंद्र दुबे जी, सुनील शुक्ला जी, विनय ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सुरेंद्र दुबे जी, अब तो क्या कहते हैं कि अपनी जान बचाना, हेल्थ को बचाना भी दूभर होता जा रहा है। हमारी हेल्थ ही नहीं, जो हमारी इंडस्ट्री की हेल्थ है, उनकी हेल्थ को बचाना भी दूभर होता जा रहा है। अल्टीमेटली सीधी बात तो ये है कि सर ट्रम्प साहब कितना और ठोकेंगे हमको? कोई लिमिट है ठोकने की सर? सुबह से लेके शाम तक ठोकते हैं, ठोकते चले जाते हैं, ठोकते चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। और मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें टाइटल ये था, बस करो महाराज बहुत हो गया, मरे हो को कितना मारोगे। यही हाल है हमारा सर। सर जी दिनेश जी, अभी कल ही मैं थोड़ा राहत की सांस ले रहा था कि अमेरिका से एक वक्तव्य आया कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में मुलाकात की तैयारियां चल रही है। तो हमने कहा चलो भाई, अगर इन लोगों के बीच संबंध अच्छे हो जाए तो ठीक ही है। क्योंकि इन दोनों के झगड़े में, मैं इसको ऐसे बताता हूँ, इन दोनों को झगड़े में भारत और अमेरिका दोनों को लोग मारे जाए। वह हमारी दवा अगर महंगी जाएगी वहां तो खरीदेंगे तो अमेरिका के ही लोग, ठीक है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी होगी। और ये रोज एक नया दर्द देते हैं, एक नई चोट। तो अभी आपने चोट शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे एक बड़ा पुराना गाना याद आ गया। जी सर। लगी है चोट कलेजे में उम्र भर के लिए, तड़प क्या बात, रहे हैं मोहब्बत में नजर के लिए। क्या तो बात अब है, क्या इतनी अच्छा, इतनी चोट लग रही है कि अब हम नजर भर के देख भी नहीं पा रहे हैं। जब कोई लगातार मारता रहता है तो फिर चोटों का असर भी खत्म हो जाता है। और देखिए, मेडिसिन सेंटर आपने बताया, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री का सेक्टर ही अपने आप में बड़ा जादुई है। 5 रुपए की दवा 50 में बिक रही है, 500 पे बिक रही है। और जो जो नई रिसर्च, कार्ड रिसर्च से जो दवाएं बनती है, उनको कोई कीमत नहीं। अभी एक किसी दवा का नाम मैं सुन रहा था, कोई एक रेयर बीमारी में कि एक इंजेक्शन 15 करोड़ का मिलेगा, जी। है ना। एक दवा का कोई आया था उसमें। तो फिर आदमी तो मर ही जाएगा, 15 करोड़ रुपए कौन खर्च करेगा। और ये जो मेडिसिन का सेक्टर है, अभी आपने आई ड्रॉप्स का उदाहरण दिया, ठीक बात है। बाकी चूंकि हमारे परिवार में कई ऐसे बच्चे हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में हैं, तो हमको बताते रहते हैं कि कैसे जिस दवा की कीमत 5 रुपए 10 रुपए है, उसको 200 250 300 रुपए में बेचते हैं, जिसमें डॉक्टर्स का कमीशन शामिल है, मार्केटिंग का पैसा शामिल है। और इस सब से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट से होता था, क्योंकि तो वहां के लोग कॉस्टली दवाएं लेते थे। और अगर कभी आप इस बात पर ध्यान दें तो अमेरिका में रहने वाले बहुत से लोग तमाम इलाज भारत में ही आके कराते हैं, क्योंकि यहाँ वो सस्ता पड़ता है, मेडिसिन भी सस्ती पड़ती है। एक बार मैं एक जगह अपना चश्मा बनवा रहा था, तो वहां कई एनआरआईज के परिवार के लोग बैठे थे। नंबर उन्होंने वहां से भेज दिया था, तो हमने पूछा ये क्या है। तो कहना साहब, हम तो इनको 2000 रुपये में बना के भेज रहे हैं, आप 20,000 का मिले कितने का। तो कहना जितने लोग आते हैं हमारे मोहल्ले के जो एनआरआई है वो हमारे यहाँ चश्मा बनवाते। दांतों के इलाज का तो हमारे अपने भतीजे का मालूम है, वो ब्रिटेन में है। तो वो कहता कि मौसा जी, अब हम पिछले 3 साल बाद आए थे, अब फिर जब दांतों की सफाई करानी होगी तो वो इंडिया में आके कराए। अजीब बात है, दांत गंदे आप अमेरिका ब्रिटेन में करेंगे और सफाई हमारे यहाँ कराएंगे। भाई सफाई तो करा लीजिए। ये मेडिसिन का क्षेत्र जो है इस कदर विचित्र है। और मेडिसिन पे मुझे इसलिए भी याद आ गया, आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया कि उनके कोई परिचित हैं जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल में वो क्या बोलते हैं, मशीन पर रख रखा, उसका एक शब्द होता मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो उनको छोड़ नहीं रहे। वो कह रहे साहब आप इनको छोड़ दीजिए, जो आपको 1,00,000 2,00,000 रुपया लेना हमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मालूम है कि पिताजी
कुछ बचे नहीं है। तो उसने कहा देखिए, उन्होंने कहा नहीं, अभी इनमें 20% जान है और हमारा जो प्रोटोकॉल ये कहता है कि हम इनको छोड़ नहीं सकते। हम कहा इस 20% जान के चक्कर में तो इसकी 100% जान निकाल लेंगे। तो जो हेल्थ हमारी सबसे जरूरत और सबसे ज्यादा केयर जिसकी होनी चाहिए, उसी के नाम पर सबसे ज्यादा लूट है। ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया। अब अभी कल के आज ही सुबह का अखबार पढ़ रहे थे कि जीएसटी हमने कम कर दी, महंगाई कम कर दी। मौज करिए, इनकम बढ़ाएंगे इसकी कोई बात नहीं कहते मोदी जी। वो कहते हम आपका बोझ कम कर देंगे। ये वैसे ही है कि जैसे हम कहें कि भाई अभी तो हमें एक थाली 100 रुपए मिलती थी, तो मोदी कहते नहीं, अभी हम आपके इसमें सब्जी कम कर देंगे, छौंक नहीं लगाएंगे और जो सब्जी होगी उसमें मसाला नहीं डालेंगे और फिर ये 80 रुपए की हो जाएगी, तो आप मौज करिए कि 80 रुपए में थाली मिल जाए। ये हमारे देश के साथ एक मजाक हो रहा है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रंप ज्यादा फेंकू है कि मोदी जी अपने ज्यादा फेंकू। और मुझे ऐसा लगता है कि दो क्या कहते हैं, जो फेंकुओं में कंपटीशन चल रहा है। मारे गए गुलफाम, अजी हम मारे गए, हम लोग तो गुलफाम हो गए। ये दो अपना लड़ रहे हैं, मौज मार रहे हैं, हमारी बात कोई पूछ ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये अभी सिलसिला जारी रहेगा और ट्रंप अभी भी इसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है और ये फिर भी नहीं कह पा रहा। अच्छा, ट्रंप चाहते हैं कि एक बार कह दें मोदी जी आपने काम नहीं किया है, बस फौरन जहां इनका जो तोता है उसका कान उमेटते हैं। वो तोते को पाल के रखे हुए हैं कि अभी अगर इसकी गर्दन उड़ेड़ देंगे तब मोदी जी बोलने लग जाए। उनका एक ही भय है कि कहीं उनके तोते को कुछ ना हो जाए। एक बड़ी कहानी सुनाते थे एक हमारे बुजुर्ग लोग, आधा मिनट और हम लेंगे। तो उससे पूछा गया कि घर में सब ठीक ठाक है? कहाँ सब ठीक है? कि नहीं, और बताओ। तो वो तोता मर गया है। तोता मर गया? क्या हुआ? कहले तोता क्या, एक्चुअली नानी को बहुत पड़का हुआ था और नानी नहीं रही तो तोता मर गया। इस तरह से पूरे खानदान को एक एक करके मार डाला। मैं कहानी को कटसाट के दे रहा हूँ, हम सब लोग जानते होंगे। बस वैसे ही हम लोगों का तोता मर रहा है रोज। और हम लोग भी तोते ही हैं। तोते की तरह रोज पट्टू पढ़ कहते रहते, लेकिन पटुआ पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है जी।